एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हिम्मत। हिम्मत हार को बर्दाश्त करने की, हिम्मत हार कर भी हार ना मानने की। क्रिकेट में हमने कई बार खिलाड़ियों को हारते हुए, रोते हुए और बेबस होते हुए भी देखा है, पर वो जुनून, वो हिम्मत और वो लगन जो इन्हें इस खेल से मिलती है ना, इन्हें पीछे नहीं हटने देती। वो कहते हैं ना कि हारने के बाद जीत भी वही मजा देती है जो ओप्पो के बाद आईफोन इस्तेमाल करने का आता है, और बिना हार के जीत भी बिना चीनी की चाय की तरह होती है भाई साहब। लेकिन जिसके पास जितनी बड़ी हिम्मत होती है ना, वो उतना ही आगे जाता है। जैसे विराट कोहली को देखिए, एक 18 साल का लड़का जिसके अंदर हिम्मत का पहाड़ था। बचपन से जिसने हाथ में बल्ला देकर इसे पहला शॉट खेलना सिखाया था, उसी बाप की मौत के अगले ही दिन ये लड़का हाथ में बल्ला लिए मैदान में उतर आया था। कुछ ऐसे ही ये कहानी शुरू होती है। वो 18 साल का लड़का इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाकर सबकी नजरों में आ जाता है। 2010 की शुरुआत में ही कोहली ने क्रिकेट के मैदानों में अपना ब्रेक थ्रू दिया था और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 47 की एवरेज के साथ 170 रन बनाए थे। इसी साल वो तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए थे। लेकिन एशिया कप 2010 में तो शायद विराट की जबरदस्त परफॉर्मेंस को नजर लग गई थी और वो 4 मैचेस में सिर्फ 70 रन ही बना पाए थे। इसके बाद श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही चलता रहा और आखिर इस खराब परफॉर्मेंस के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप करने की खबरें भी गर्दिश करने लगी। मगर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट को एक और मौका देने का सोचा और यही वो मौका था जिसने विराट की जिंदगी को बदल के रख दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने सीरीज में व्हाइट वॉश किया और विराट ही 1 सेंचुरी और 550 के साथ इस सीरीज के टॉप स्कोरर बने। वो 2010 में 995 रन बनाकर इंडिया के भी टॉप स्कोरर रहे थे और जनवरी 2011 में इनका नाम आईसीसी रैंकिंग में भी दूसरे नंबर पर आ गया था। इसके बाद इन्हें 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। इस वर्ल्ड कप में विराट की उम्र सिर्फ 22 साल थी और 45 मैचेस का एक्सपीरियंस था, मगर कोई भी इनसे कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन विराट की परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। इवन वर्ल्ड कप में वो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर बनाते हैं और फिर सबने देखा कि वानखेड़े में हो रहे इस फाइनल मैच में विराट ही थे जिन्होंने इंडिया को मुश्किल सिचुएशन में सहारा दिया था। मलिंगा के खिलाफ भी यंग विराट कोहली ने शानदार डिफेंडिंग इनिंग खेली थी और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। इसके बाद तो विराट का कॉन्फिडेंस जैसे आसमान से बातें करने लगा था। वो हर फॉर्मेट, हर मैच और हर सिचुएशन में सबको इंप्रेस करते रहे और रिकॉर्ड्स बनाते रहे। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी विराट ही हाईएस्ट स्कोरर थे और इन्हीं के 43 रन की मदद से इंडिया ने वो फाइनल जीता था। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में भी 319 रन और 106 की एवरेज के साथ विराट ही हाईएस्ट स्कोरर थे। इंडिया श्रीलंका के हाथों फाइनल तो हार गया था, मगर विराट ही मैन ऑफ टूर्नामेंट बने थे। खैर, इसके बाद 2014 में एक वक्त ऐसा भी आया जब विराट को खुद भी अपना कैरियर खत्म होता हुआ नजर आने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 6 बार विराट सिंगल डिजिट स्कोर में ही आउट हो गया। मतलब जेम्स एंडरसन की ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई डिलीवरीज ने इन्हें बहुत परेशान किया। इनकी इस बुरी परफॉर्मेंस पर मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने भी तनकीद करना शुरू कर दी और विराट के कैरियर पर एक बुरा वक्त चलने लगा। लेकिन वक्त की एक खास बात होती है कि ये कभी एक सा नहीं रहता भाई साहब। विराट ने फिर से मेहनत शुरू की और अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया। अपनी डाइट से वह लाइफस्टाइल को भी बदल के रख दिया और फिर वक्त बदला और ऐसा बदला ना भाई साहब कि इस बार क्रिटिसाइज करने वालों का मुंह भी विराट ने अपने बल्ले से बंद किया। विराट रन बनाते गए और रन्स बनते गए और 2016 तक इन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन संभाल ली। इसके बाद विराट का बल्ला अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी चलने लगा। इवन टारगेट चेस करने वक्त तो इनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर ही रहता था। 2016 का साल ही वो साल था जब विराट अपने कैरियर के अरूज पर थे। इनके हाथ जो भी टीम लगी बस पिट गई। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का महाज देख लें या फिर एशिया कप। आईपीएल में भी उन्होंने इस साल 973 रन बनाए, जिसमें 4 टी20 सेंचुरीज भी शामिल थी। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरीज बनाकर विराट पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिन्होंने लगातार 4 सीरीज में डबल 10 बनाए थे। 2017 के साल तक आते आते विराट ने क्रिकेट के मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए थे और धोनी के बाद इनका नाम ही कप्तानी की लिस्ट में सबसे ऊपर था। 2017 के साल की शुरुआत भी विराट सेंचुरी से करते हैं और इसे खत्म भी सेंचुरी पर ही करते हैं और 6 सेंचुरीज और 7 50s बनाकर अपने 10,000 रन पूरे करते हैं, 30 सेंचुरीज पूरी करते हैं और इस साल के आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। 2017 में ही विराट को इंडियन टीम की कप्तानी भी मिलती है और साथ में वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन भी, और साथ ही बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन अनुष्का और इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स भी।
मतलब कुल मिलाकर 2017 तक विराट के पास हर चीज थी। इनकी कप्तानी में टीम इंडिया 2017 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्म करती है और फाइनल तक पहुंच जाती है। मगर फाइनल में ना तो विराट का बल्ला काम आता है और ना ही इनकी किस्मत। मतलब इंडिया पाकिस्तान के हाथों फाइनल हार जाता है, लेकिन विराट हिम्मत नहीं हारते। वो परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम को टॉप पर लाते रहते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाती है। और फिर आता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहां फिर से विराट 11 न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल हार जाती है। मतलब विराट की किस्मत कप्तानी में इनके बल्ले की तरह तेज नहीं चल पाती। इनके अंडर टीम इंडिया ने बड़े बड़े कारनामे तो किए, मगर आईसीसी इवेंट्स और आईपीएल में कोहली की लक ने इनका साथ ऐसा छोड़ा ना कि एक टॉस जीतना भी मैच जीतने से मुश्किल लगने लगा। मगर ये मत भूलिएगा कि कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी थी और लगातार 8 मैचेस जीतकर लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली ही इंडिया के सबसे कामयाब कप्तान है, क्योंकि इनकी विनिंग परसेंटेज 59 थी, मतलब धोनी और दादा से भी ज्यादा। क्रिकेट की कोई भी किताब या किसी भी रिकॉर्ड बुक को खोलकर देख लें, आपको इसमें विराट का नाम हर लाइन में नजर आएगा। एक राइट हैंडेड बल्लेबाज, 14 साल कैरियर, 58 की एवरेज, पैशन और अग्रेशन ऐसा कि जो किसी को भी अपना दीवाना बना ले। हमने देखा कि जब भी और जिसने भी विराट को आंखें दिखाई, विराट ने उसे उसी की जुबान में जवाब दिया। फिर वो चाहे जॉनसन हो, स्टेनगन हो या फिर विलियम, विराट का अग्रेशन और एटीट्यूड ही इन्हें किंग कोहली बनाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो चांद ही क्या जिस पर कोई दाग ना हो। लेकिन विराट के कैरियर पर एक नहीं बल्कि 2 दाग थे। एक तो टॉस जीतने में इनकी लक इतनी खराब थी ना कि जितनी जॉब और स्विक होने के बाद भी सिंगल रहने वाले लड़के की होती है। और दूसरा दाग था विराट की कप्तानी पर। मतलब ना तो विराट आरसीबी को कोई ट्रॉफी दे पाए और ना ही इंडिया को कोई वर्ल्ड कप। और इसी प्रेशर के चलते 2021 के बाद विराट आउट ऑफ फॉर्म नजर आने लगे। इवन टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारी और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी पहले ही राउंड से बाहर हो गई। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली ना तो अपनी टीम के लिए कुछ कर पाए और ना ही अपने लिए। 2013 से 2020 तक क्रिकेट के मैदानों में राज करने वाले, ढेरों रिकॉर्ड्स बनाने वाले, 70 सेंचुरीज और 22,000 रन बनाने वाले किंग कोहली को आखिर 2021 में अपनी कप्तानी भी छोड़ना पड़ गई। मगर आज 2 साल बाद भी विराट अपनी परफॉर्मेंस पर छाए काले बादलों को हटा नहीं पाए। क्रिकेट की जुबान में कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। इसीलिए अब जब भी विराट कोहली मैदान में उतरते हैं ना, तो इनके फैंस इनकी क्लास और फॉर्म को देखने की उम्मीद कर रहे होते हैं। और यकीन मानो वो दिन जरूर आएगा जब विराट का बल्ला फिर से उसी अंदाज में रन उगलेगा। लेकिन इसके लिए इन्हें थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो आप भी थोड़ी मेहनत करो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे हेलो हाय बोलना मत भूलिएगा।